नमस्कार। के रावत साहब को नमस्कार। इस सम्मेलन में पहला प्रस्ताव है उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पारसी राजाओं महाराजाओं के किले एवं अन्य सांस्कृतिक विरासत पर अनाधिकृत कब्जे हो रहे हैं। सरकार उनके संरक्षण का कोई प्रयास नहीं कर रही है। केंद्र एवं प्रदेश सरकारों से मांग की गई कि प्रत्येक ऐसे धरोहरों के संरक्षण की तत्काल कार्रवाई की जाए। जो सहमत हैं वो कृपया इस प्रस्ताव पर हाथ उठाएं। दूसरा प्रस्ताव है, प्रस्ताव पारित हुआ सर्वसम्मति से। महाराजा बिजली पासी के किले के पूर्वी द्वार पर करीब 2.5 एकड़ क्षेत्रफल, खाता संख्या 1000 में पासियों का कब्रिस्तान सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसे भूमाफिया को आवंटित कर दिया है। नियमानुसार किसी भी दशा में कब्रिस्तान की जमीन का आवंटन नहीं हो सकता। इसलिए हमारे संगठन द्वारा इस अवैधानिक आवंटन को निरस्त कर कब्रिस्तान की भूमि पासियों को सौंपने का अनुरोध उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार हमारे पत्रों का कोई जवाब नहीं दे रही है और न ही यह भूमि खाली कराई जा रही है। हमारी मांग है कि इस भूमि का आवंटन निरस्त कर इसे तत्काल हमारे संगठन को हस्तगत कराया जाए। जो इस प्रस्ताव से सहमत है वहां उठाएं। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित है। प्रस्ताव संख्या 3, सीतापुर को बसाने वाले 12वीं शताब्दी के प्राकृतिक राजा महाराजा सीतापासी के किले के भग्नावशेष जो सरकारी अभिलेखों में सैकड़ों सालों से बंजर अर्थात राज्य सरकार की भूमि है, पर एक व्यापारी ने फर्जी बैनामे के आधार पर कब्जा कर दिया है। कानूनन बंजर भूमि का बैनामा नहीं हो सकता। जिला प्रशासन सीतापुर इस माफिया से मिला हुआ है। इस किले के मध्य में वर्षों पूर्व महाराजा सीतापासी की मूर्ति स्थापित थी, जिसको उक्त भू माफिया व्यापारी ने गायब कर दिया। इसकी FIR भी लिखवाई गई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं किया। उक्त भूमाफिया ने हाई कोर्ट से एक पक्षीय आदेश प्राप्त कर लिया है, क्योंकि जिला प्रशासन सीतापुर ने उक्त मुकदमे में अपना काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया। अखिल भारतीय पासी समाज इस मुकदमे में पक्ष बन गया है। मामला अभी भी विचाराधीन है। सरकार से हमारी मांग है कि उक्त भूमाफिया जिसने गांव समाज की जमीन का बैनामा करा लिया है के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और तत्काल किले की भूमि मुक्त कराकर अखिल भारतीय पासी समाज को उसका नियंत्रण सौंपा जाए। जो लोग इस प्रस्ताव से सहमत है कृपया अपना हाथ उठाएं। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित है। पासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान चलाकर उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया था, जिससे नाराज होकर 1857 में अंग्रेजों ने लखनऊ में ही हजारों पासियों को तोप के सामने खड़ा कर उसे उड़वा दिया। माननीय अबुल कलाम आजाद ने अपनी पुस्तक में यह बात लिखी है। अंग्रेजों ने नाराज होकर 1871 में पासियों पर क्रिमिनल राइट्स एक्ट लगा दिया। इस काले कानून के कारण पासियों को घोर प्रताड़ना सहना पड़ा। उनको विकास की समस्त संभावनाओं से वंचित कर दिया गया। यह काला कानून 1953 तक पासियों पर लागू रहा, लेकिन उसके बाद भी किसी सरकार ने पासियों को विकास का कोई पैकेज नहीं दिया। इस कारण पासी दलितों में भी अति दलित की श्रेणी में पहुंच गया। समारोह में सर्वसम्मति से मांग की गई कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पासियों को स्वतंत्रता सेनानी मानते हुए पासियों को विकास के पैकेज अलग से घोषित करे।
जो महानुभाव प्रस्ताव से सहमत है कृपया अपना हाथ उठाएं। धन्यवाद। प्रस्ताव पारित है। प्रस्ताव संख्या 5, लखनऊ नगर को महाराजा लाखन पासी ने 10वीं शताब्दी में बसाया था। इसका ऐतिहासिक प्रमाण है कि महाराजा लाखन पासी का किला लखनऊ नगर के KDMC मेडिकल कॉलेज के स्थान पर स्थित था। अतः लखनऊ के किसी मुख्य चौराहे पर महाराजा लाखन पासी की प्रतिमा स्थापित की जाए, यह कार्य उत्तर प्रदेश सरकार को करना है। जो महानुभाव इस प्रस्ताव से सहमत हैं कृपया अपना हाथ उठाएं। धन्यवाद। प्रस्ताव पारित है। पासी ने 12वीं शताब्दी में ईरान के सेनापति को उनके 1 लाख सेना सहित मार गिराया था। सरकारें इस वीर पासी की घोर उपेक्षा कर रही है। तत्काल बहराइच एवं श्रावस्ती में महाराजा सुहेलदेव पासी का स्मारक बनवाया जाए एवं दोनों ही जिलों में उनकी आदमकद मूर्ति स्थापित की जाए। अनुरोध है यह मांग उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल पूरी करे। जो महानुभाव इस प्रस्ताव से सहमत है कृपया अपना हाथ उठाएं। धन्यवाद। प्रस्ताव पारित। प्रस्ताव संख्या 7, पासियों पर पुलिसिया उत्पीड़न समाप्त किया जाए। रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, प्रतापगढ़ आदि जिले में हजारों पासियों को आबकारी एक्ट में बंद किया गया है। पुलिस और आबकारी विभाग के लोगों ने पासियों की बहू बेटियों को बेइज्जत किया है, साथ ही उनकी बहुमूल्य वस्तुएं भी हड़प ली है। यह अत्याचार तत्काल बंद किया जाए एवं हजारों पासियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए। पासियों की सुरक्षा हेतु असलहे के लाइसेंस स्वतंत्रता से प्रदान किए जाएं। जो महानुभाव इस प्रस्ताव से सहमत है कृपया अपना हाथ उठाएं। यह प्रस्ताव भी पारित हुआ। प्रस्ताव संख्या 8, बिहार विधानसभा में पारित एक संकल्प के अनुसार पटना के किसी मुख्य चौराहे पर बिहार के गांधी बाबू जगलाल चौधरी के आदमकद मूर्ति स्थापित की जाए। जो महानुभाव इस प्रस्ताव से सहमत है कृपया अपना हाथ उठाएं। धन्यवाद। यह प्रस्ताव भी संसद से पारित हुआ। प्रस्ताव संख्या 9, महाराष्ट्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पासियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने में कठिनाई उत्पन्न की जा रही है। इस कारण पासी आरक्षण के लाभ से वंचित हो रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा स्टैट्यूटरी आदेश 1956 के द्वारा पासियों को अनुसूचित जाति घोषित किया जा चुका है। अतः महाराष्ट्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार को पासियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण निर्गत करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। हमारा प्रस्ताव है कि महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश सरकारें पासियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक निर्गत करने हेतु तत्काल एक प्रपत्र जारी करें। जो महानुभाव इस प्रस्ताव से सहमत है कृपया अपना हाथ उठाएं। प्रस्ताव पारित है। 10, झारखंड सरकार भी इसी तरह पासियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने में बाधा खड़ी कर रही है। झारखंड सरकार से अनुरोध है कि वे तत्काल एक प्रपत्र जारी कर पासियों को सुगमता पूर्वक अनुसूचित जाति का प्रमाण निर्गत करें। जो महानुभाव इस प्रस्ताव से सहमत हैं कृपया अपना हाथ उठाएं। यह प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित हुआ। प्रस्ताव संख्या 11, जबलपुर मध्य प्रदेश के कैंटोनमेंट बोर्ड में 50 सालों से कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थापना के पहले से बसे पासियों को बाहर निकालने का प्रयास स्थानीय आर्मी अफसर कर रहे हैं। इस गैर कानूनी कार्य को केंद्र सरकार तत्काल रोके। इसके लिए राष्ट्रपति से मिलकर एक मांग पत्र देने का निर्णय लिया गया। जो महानुभाव इस प्रस्ताव से सहमत हैं कृपया अपना हाथ
यह प्रस्ताव भी पारित हुआ। प्रस्ताव संख्या 12, बिहार में 25,000 से अधिक कछुआ हैं जो अति निर्धन और गरीबी रेखा के नीचे किसी तरह ताड़ी उतारकर अपना जीवन यापन करते हैं। बिहार सरकार से मांग है कि सरकार अपने खर्चे पर सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत इन कछुआओं को निःशुल्क बीमा कराए ताकि पेड़ से गिरकर मृत्यु होने की दशा में प्रत्येक वासी के वारिसों को 5 लाख रुपए की बीमा राशि मिल जाए, जिससे गरीब कछुआ का परिवार बर्बाद होने से बच जाए। इस प्रस्ताव के समर्थन में जो सहमत हैं कृपया अपना हाथ उठाएं। यह प्रस्ताव भी पारित है। प्रस्ताव संख्या 13, आंध्र प्रदेश सरकार ने पासियों को पिछड़ी जाति घोषित कर दिया है, जबकि अधिकांश पासी उत्तर प्रदेश से जाकर आंध्र में बसे हैं। इस बारे में यूपी के चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को पत्र लिखकर मांग की गई है कि आंध्र प्रदेश में रहने वाले सभी पासियों को अनुसूचित जाति घोषित किया जाए, ताकि आंध्र के पासी भी विकास की योजनाओं से लाभान्वित हो सके। जो महानुभाव इस प्रस्ताव से सहमत हैं कृपया अपना हाथ उठाएं। यह प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित हुआ। प्रस्ताव संख्या 14, आंध्र प्रदेश में खम्माम जिले के एलंदू कोल माइंस में हजारों पासी काम कर रहे हैं। ये कोल माइंस बंद हो गई है। अब कोल माइंस के अधिकारियों ने एलंदू के पासियों को नोटिस दिया है कि उनके कॉलोनी की भूमि पर ओपन कोयला खदानें शुरू की जाएंगी। इससे करीब 300 पासी परिवारों को पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो रही है। इन 300 परिवारों के उचित पुनर्वास के लिए केंद्रीय कोयला मंत्री से तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग की जाती है। जो महानुभाव इस प्रस्ताव से सहमत हैं कृपया अपना हाथ उठाएं। यह प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित है। जैसा मैंने आपसे आग्रह किया, तमाम प्रदेशों के लोग पधारे हुए यहाँ पर हैं। मैं चाहता हूँ कि उनसे भी 2-2 शब्द सुना जाए। अरे भटकता है क्यों दर बदर, अरे मुसाफिर, अरे भटकता है क्यों दर बदर, अरे दोनों आलम कर रहा वर मदीने में है। मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर, मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर। लेकिन नहीं, आज ये समाज का महाराजा बिजली पाशी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। कहना क्या है? पाशी बीरों तुम्हें सर जमी की कसम, बीरों तुम्हें सर जमी की कसम, पाशी बीरों तुम्हें सर जमी की कसम। अरे पाशी बीरों तुम्हें सर जमी की कसम, अरे खोए गौरव को फिर तुमको लाना भी है। श्रीमती ब्रजेश रानी की तरफ से 100 रुपया प्यारा है। कहना कि अरे जिंदा लाशों को ढोते चले आ रहे, अरे जिंदा लाशों को ढोते चले आ रहे, अरे उनकी अर्थी से कंधा हटाना भी है।
हमारे बाबू आपको अत्यंत हर्ष के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि श्रीमती मंजुलिका दिवाकर जी बड़े मुश्किल समय निकाल के दिल्ली से अभी अभी आ रही हैं और बीच में पधारी हैं। आप जोरदार ताली बजा कर स्वागत करिए मंजुलिका जी का। और बहुत मुश्किल से बहुत तमाम बिजी प्रोग्राम था, इसी में आपको अनुरोध किया, आग्रह किया। अब आप मंजुलिका जी आ गई हैं तो पहले उनसे आप एक बार की एक गीत सुनिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग वहाँ पे। उसके बाद एक किताब है पासी समाज की शौर्य गाथा। बिजली पासी जन्मदिन की बधाई देती हूँ।